आजकल गाइस तुमने इंटरनेट पे देखा होगा काफी ज्यादा हॉरर एंड मिस्टीरियस कंटेंट चल रहा है। लोग कुछ कुछ स्टोरीज ऐसी बताते हैं जो लोगों को सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। कुछ रियल होती है और ज्यादातर फेक होती है। और सिर्फ स्टोरी एंड कंटेंट ही फेक नहीं दोस्तों, लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी तक फेक बना रखी है। क्यों तीर्थ भाई? तो हे गाइस इट्स मी धीरू बॉन चिकन। आज हम बात करने वाले हैं तीर्थ परसाना के बारे में। तीर्थ परसाना भाई नाम तो बढ़िया है, लेकिन तीर्थ जैसी तेरी हरकत है ना, सरकार को तुझे तीर्थ यात्रा पे भेजना चाहिए ताकि बहनचोद कुछ दिन के लिए तू इंटरनेट पे दूर हो और ये झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और अफवाहें फैलानी बंद करे। ये बंदा सुर्खियों में आया क्योंकि इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था लूसीफर वॉज इनोसेंट, जो कि भैया जी जो है 250 रुपए में बेच रहे हैं दोस्तों। अरे भाई इस किताब के साथ साथ एक बेल्ट भी फ्री भिजवा देना इनके घर पे, जो लौंडे किताब पढ़ रहे हैं, जिससे कि बाप के जो पैसे लौंडे ने खराब करा है वो वसूल कर पाए बेल्ट मार मार के। तो गाइज रिसेंटली इंटरनेट पे हाईली कंट्रोवर्शियल किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट। लोगों ने तो इस बुक को डेविल्स बाइबल का भी नाम दे दिया है बिकॉज दिस बुक इज कर्स्ड। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर आप इस बुक को एक रात में खत्म करने के बाद 666 टाइम्स लूसीफर वॉज इनोसेंट रिसाइट करते हो तो सेटन खुद आपके सपने में आके आपको एक डील ऑफर करता है। इस सेटन खुद आपके सपने में आके आपकी गांड मारेगा क्योंकि इन लूसीफर के दल्लों ने कोहराम मचा रखा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक बुक प्रमोट करने के लिए। अबे इतना तो बाइबल ने बदनाम नहीं किया जितना इन्होंने लूसीफर वॉज इनोसेंट का गीत गा दिया है। साले मजाक बना के रखते हो, हुआ समझे क्या? मैं गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। अब भाई देखो किसी ने बुक लिखी है तो समझदार होगा, एकदम सेंसिबल बंदा होगा। अरे कद्दू भाई, What is your dream? हाँ ये है, यही है दोस्तों लूसीफर का वकील, इल्यूमिनाटी के ऑफिस में चपरासी का काम करने वाला, डार्क वेब से रेड पिल खरीद के खाने वाला तीर्थ परसाना, जिसकी उम्र 21 साल है, जो 2018 में अपने यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था, व्लॉगिंग वगैरह भी करता था। हालांकि वो सही कर लेता था, लेकिन फिर इसने गोरो की वीडियो उठा के उसे कॉपी मारना शुरू कर दिया। शेर हाँ भाइयों, ये वही लौंडा है जो पॉडकास्टों में आवाज भारी कर करके लूसीफर को इनोसेंट साबित करने में लगा हुआ है। वेल ये सारा कंटेंट बनाने के बाद भी इसको कुछ खास भाव मिला नहीं, तो फिर इसने मिर्जापुर का एक फेमस डायलॉग उठाया और उस पर अपना करियर बना लिया। लौड़ा बच्चा। बस इतना ही दोस्तों, यही है कंटेंट। फॉरेनर्स की ट्रेंड उठा के उनको करके लास्ट में लौड़ा बहन बोल के कॉमेडी कर देते थे भैया जी। ये चला, इससे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स आए, बट इसके बाद इसने बनाना शुरू किया मिस्टीरियस कंटेंट। और वो बनाने के साथ साथ इसने सोचा भी ऑडियंस को और पागल बनाते हैं, एक बुक छापते हैं। अमेरिका का दलाल बहन, क्या कर रहे हैं? I was that guy जो अबे तेरी किताब को सेंसर बोर्ड के पास नहीं, इंग्लिश टीचर के पास भेजना चाहिए पहले। सेंसर बोर्ड से पहले वही रिजेक्ट कर देगा। जो कि मेरी सबसे पहली दोस्त थी। I'm talking about when I was in फर्स्ट स्टैंडर्ड। सबसे पहली दोस्त, ऐसी दोस्त जिसके साथ में भाइयों वाली मस्ती कर सकता। बंदी के साथ भाइयों वाली मस्ती करता था, पेचे लड़ाता था क्या भाई? है मूत के पेचे। बंदी के साथ भाइयों वाली मस्ती करता था तो शुक्र माना सिर्फ उसने तुझसे ब्रेकअप किया। अगर कोई और होती अब तक कोर्ट में 4 पेशी लगवा चुकी होती। ये पॉडकास्ट के बिना तो जमानत पे आगे दे रहा होता। अब शी स्माइल्ड एंड हम लोगों ने एक राउंड मारा। कौन सा राउंड मारा भाई? क्या 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 सुनने में गलती हो गई भाई मेरे, है? अब शी स्माइल्ड एंड हम लोगों ने एक राउंड मारा। ओके भाई तीर्थ भाई, यार एक राउंड की कैपेसिटी होगी यार तुम्हारी भाई, और क्या है यार। मेरी लाइफ ऐसी रही है कि जो भी चीज मैं करने गया ना, छोटी से छोटी चीज, नॉर्मल से नॉर्मल चीज, मेरे को सबसे पहले ऊपर वाले ने थप्पड़ मारा। अबे जब तू लूसीफर का वकील बन के उसे इनोसेंट करने पे आ जाएगा तो क्या ऊपर वाला तेरे थप्पड़ भी नहीं मारेगा? मालूम नहीं, बट माय डैड वाज शोइंग माय हैंड टू सम गाय व्हाइल आई वाज असलीप एंड दैट गाय वाज टेलिंग कि इसके हाथ की लाइंस जो होती है, लकीरें, मेरी हर लाइन में क्रॉस है। भाई ज्योतिष भी इसके हाथ देख के चौंक चुका था कि जो लकीरें तो है ही नहीं, ये तो भोपड़े का मुट्ठल है, पहली बिठा चुका है सारी लकीरें। फिर भी जैसे तैसे भाई उनने अपनी हिम्मत जुटा के पढ़ी होंगी इसकी लकीरें, और पता लकीर देखते उनने क्या कहा, लौड़ा में। उस दिन मेरा बाप सोया नहीं था और उस दिन पहली बार मेरे बाप को झुकना पड़ा। भाई ये क्या बात हुई कि इसका बाप नहीं सोया? भाई जिस दिन ये लौंडी आवाजी करते हुए स्कूल में पकड़ा गया, वह मेरा बाप होता है इसकी जगह, मुझे सुला देता दुनिया से हमेशा के लिए। I have money, I have power, I have fame.
I can lay my finger on any bloody thing and I can buy that. भाई अगर तू सब कुछ खरीद सकता है तो एक बढ़िया से साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपॉइंटमेंट बुक कर ले, तुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और पावर कौन सी आ गई भाई तुझ पे? तूने बीजेपी के साथ मिलकर पूरे केंद्र में सरकार बनाई है क्या? लेकिन कभी कभी लगता है कि क्या ही मिला मुझे ये सब करके। तुझे ये सब करके क्या मिला मैं बताऊं? लौट पहनचो। अबे तुझे मिली है देश विदेश से गालियां। ये 21 साल की उम्र में ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही खोखला हो गया हो। खोखला तो हो गई भाई तू जब जरूरत से ज्यादा नशे कर लेगा। जिन लोगों को नहीं पता, तीर्थ भाई जो है हमारे गुजरात से हैं दोस्तों, और इन जैसे लौंडों की वजह से गवर्नमेंट ने गुजरात में अल्कोहल बैन करा था। आई हैव नो वन जो कि मुझे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलेगा। अरे तो अपनी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ चाचा फूफा रोज गुड मॉर्निंग भेजेंगे। लेकिन ये क्या, तूने तो अपनी बुआ की शादी का कोट पैंट पहन के इंटरनेट पे रोना धोना शुरू कर दिया। वो मूवी देखा है तुम लोगों ने 2011 रावण? वो गेम का एक रूल था, यू कैन ओनली किल द रावण वंस द हार्ट इज कनेक्टेड विद द बॉडी। अबे मर तो मेरी रू रही है ये पॉडकास्ट देख देख के। इफ यू डिस्कनेक्ट द हार्ट फ्रॉम द बॉडी यू कैन नॉट किल रावण। आई एम रावण एंड आई हैव टेकन आउट माय हार्ट एंड आई हैव बरीड इट समवेयर जिसका मुझे भी नहीं पता है। भाई ने अपना दिल निकालने के साथ साथ दिमाग भी बाहर निकाल के रख दिया है। कभी की गांड में घुस दिया इन्होंने अपना दिमाग निकाल के, मतलब अपनी में ही। I'm talking to every man right now. I am giving you the permission. Go flirt with my woman. If she flirts back, that bitch is yours. अरे एंड्रू टेट की हंड के शकल के काले जाम, यहाँ बैठ के सिग्मा बन रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा, और रात को इंस्टाग्राम का कैमरा खोल के रील बनाते हुए रोएगा ये। इसके अंदर का आशिक जाग जाएगा। और भैया यार चैलेंज अगर लोंडो को किया ही है तो आईडी भी तो दे देता। मतलब चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। मुझे नहीं भाई, मेरी सेना में बहुत सारे लौंडे हैं, वो कर लेंगे। मतलब भाई दिल टूटे आशिकों वाली पूरी पूरी रील डाल रही है, और यहाँ बैठ के वहीं जो सिग्मा बन रही है। सिग्मा ये हमारी बंदी तो ये, हमारी बंदी तो ये। साले मैं तुझे 3 साल से जानता हूँ, हर 2 दिन में तू शेव करता है, फिर अचानक से ये बियर्ड क्यों ग्रो कर रहा है? अरे वो एक मिल्फ पटा रहा हूँ। भाई ये टॉप जिनी बॉटम सी है, चूती है। अरे भाई दाढ़ी कटवानी की क्या जरूरत थी? यहाँ इंटरनेट पे तो अपने माँ बाप की नाक तो कटवा ही रहा पहले से। नहीं मतलब दोस्त देखो, सोचो ना यार, ये बहन जो अपने माँ बाप की नाक कटवा रहा है इतने लंबे टाइम से, किसी दोस्त ने नहीं पूछी। इनने दाढ़ी नहीं कटवाई तो पूछ ली, गलत बात। मैंने आज तक कभी कोई भी पॉडकास्ट के ऊपर बोला नहीं है। आई गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मुंबई's ग्रैंड मास्टर डिस्ट्रिक्ट फ्रीमेसनरी। ये क्या है, थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर्स को। द पीपल हु रूल द वर्ल्ड। अबे तो इसमें इतना खुश और फ्लेक्स करने की क्या जरूरत है? अंबानी के बेटे की शादी की इनविटेशन थोड़ी आ गई कोई। हमारे व्यूअर्स को। द पीपल हु रूल द वर्ल्ड। पीपल हु रूल द वर्ल्ड, पीपल हु रूल द वर्ल्ड। अबे गला रे कर ले, गला खराब है तेरा। अब जब आवाज मोटी है ही नहीं तो करनी क्यों है? इसकी भाई मोटी तो है, आवाज नहीं, लेकिन बुद्धि मोटी है, बहनचोद की बुद्धि। Freemasons gave me an invitation. मैंने लिटरली एक फोटो डाला हुआ है अपने इंस्टाग्राम के, and people don't know shit about Freemasons. Like, are you guys nuts? They have their office in Mumbai, Colaba, in front of the world. It is near to Marine Drive. Right. It's in Mumbai. It's kind of a old Haveli. हवेली जैसा ऑफिस दोस्तों। अबे तुझे तो झांट सा ऑफिस भी हवेली लगेगा, क्योंकि आज तक तो अपने शहर के नगर पालिका के दफ्तरों से अलग कहीं गया थोड़ी है। जैसे कि इसने पॉडकास्ट वगैरह में कहा है कि ये जो सीक्रेट सोसाइटीज है पूरे वर्ल्ड पे रूल करती हैं। हाँ तो भाई फिर वो तेरे पास क्यों आएंगे, तुझसे क्यों जुड़ेंगे, क्या मिल रहा उन्हें? और तू है कौन? वही लौड़ा ना जो टिकटॉक पे लौड़ा बहन करता है। अगर इन्हें अपने समुदाय में लोग जोड़ने ही होंगे, भाई इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको जोड़ेंगे ना। The Grand Master, I was with him for more than 6 hours. मैं उनसे मिला, he was 60 years old. उनके शर्ट का जो बटन था ना, it had a Freemason symbol. मेरा उधर दिमाग हिला। मैं हॉल एंटर किया, I entered, मुझे ऐसा लगा कि मैं 100 साल पीछे चला गया उस सेंचुरी में। नहीं नहीं भाई, 100 तो कम बोल दिया तुमने, कम से कम 1000 तो बोलना चाहिए, क्योंकि कंटेंट बनाने की रेस में तो 1000 साल पीछे चला गया है। ये बकचोदी पेलनी बंद कर दे। It was like a palace from inside. बाहर से हवेली, अंदर से पैलेस। बाहर से हवेली, अंदर से पैलेस। पैलेस अबे दोनों एक ही चीज नहीं होते हैं क्या? अबे इंग्लिश का हिंदी में विश्लेषण करने के बाद कौन सी कंस्पिरेसी थ्योरी बना रहा है? पैलेस। He told me everything. He revealed his secrets to me for some reason. I don't know. अबे कौन से सीक्रेट है? अबे उन्होंने तुझे अपने मल्लू टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया क्या? मैं जो भी चीज पूछा वो चीज का उन्होंने मुझे जवाब दिया। He was so smart. Crazy knowledge. 60 years old. अबे तो सवाल भी तो चूतियों वाले पूछ रहा था। सॉरी, बियर बाइसेप्स वाले। मुझे अभी भी नहीं पता why was he okay with me knowing all the secrets.
तीर्थ भाई यार, कहीं मिल्फ के चक्कर में ये अंकल तो सेट निकल लिया तूने, जो कि इतने गबरू जवान लौंडे के ऊपर ये इतने मेहरबान हो रहे हैं कि सारे सीक्रेट्स बता डाले, वो भी सीक्रेट सोसाइटीज के दोस्तों, सीक्रेट सोसाइटीज के। भाई देख भाईचारे में एक बात बता रहा हूँ, अगली बार अंकल से मिलना अकेले मत जाना, नहीं जब हिंचत दारू पिला के खड़ मार लेगा ये बुड्ढा तेरी। Now understand this golden rule of chess. मेरा फेवरेट रूल, अगर आप अपना पॉन सामने वाले के लास्ट बॉक्स तक पहुंचा देते हो तो उस पॉन को यू कैन रिप्लेस विद एनी पीस ऑफ योर चॉइस। फिलोसफर लगने के लिए दोस्तों चेस की बातें चल रही है, चेस की। असलियत में बस अड्डे पे 4 लौंडों के बीच में सट्टा लगवाता है ये। 2 बार तो पुलिस पकड़ चुकी है, पकड़ के जेल भी ले गई थी, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा बेचारी झेल नहीं पाई पुलिस भी इसे। पुलिस भी कह रही है तो बहनचोद चूतिया इंसान है, इसे अगर जेल में बंद कर दिया तो इसे पागल खाना बनने में देर नहीं लगेगी। Listen to me very carefully. The biggest influencers, the biggest actors, ये सब अपनी लाइफ में खुश है पैसे कमा के, वो सिर्फ तुम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहा है, ठीक है? I'm the only fucker जो कि तुम लोगों को नॉलेज दे रहा है। अबे कौन सी नॉलेज? लोंडो को फिजिक्स के सवाल सिखा रहा है तो 11वीं 12वीं के जो नॉलेज दे रहा हूँ, लूसीफर, डेविल, इन सब के बारे में तो उल्टी सीधी बातें कर रहा। क्या नॉलेज बांटे जा रही है दोस्तों। वैसे इस वीडियो से मुझे कोई खास दिक्कत है नहीं दोस्तों, जब तीर्थ भाई अपनी हर वीडियो में आके हक सकते हैं तो मूत भी तो सकते हैं भाई, मूत तो भी तो देख लिया तो हमने कौन सी बड़ी बात हो गई। क्यों तीर्थ भाई, मारो और लंबी धार मारो चलो, लेकिन तुम मूत गलत रहे हो भाई, बैठ के मूतना चाहिए तुम्हें, खड़े होके नहीं। और भाई इसका ये कहना है कि इसकी किताब जो है बेस्ट सेलिंग है। कद्दू, अबे जितनी इसकी किताब अभी तक बिकी है ना, इतनी एक दिन में रेलवे स्टेशन पे चाचा चौधरी के चुटकुलों की किताब बिक जाती है। ये राजकोट से दोस्तों, भाई अपना गुजरात से है। पता नहीं आजकल इन गुजराती क्रिएटर्स को क्या दिक्कत हो रही है, कोई भगवान की वजह से कंट्रोवर्सीज में और कोई शैतान की वजह से। यू लेफ्ट योर प्लेबॉय एरा फॉर हर। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। And she made you regret it. अबे तो हरकत ही तेरी ऐसी भाई, जली हुई सिगरेट बुझा के फिर से जला रहा, 2 सुट्टे मार के रख देता, उससे ज्यादा झेल नहीं पाता है। So now it's time to bring that era back. भाई गुड़ियों से घर घर खेलने वालों को प्लेबॉय नहीं कहते। Me trying to hate her in order to move on easily. But when I see her smile, भाई तू पहले डिसाइड कर ले कि तू है क्या, प्ले बॉय है या तू दुखी है। भाई ये लौंडा इतनी कोशिश कर रहा कूल और बेचारा एक साथ बनने की कि इसको खुद नहीं पता कि ये क्या पोस्ट करता है। 2 दिन पहले कुछ और फिर 2 दिन बाद उससे अपोजिट एकदम। वेल अभी जितना हेट इसे मिल रहा है, जितनी वीडियोस इस पे बन रही है, लूसीफर तो छोड़, अब तुझे खुद को इनोसेंट साबित करना पड़ जाएगा। भाई एक हिंदू गुजराती लड़का भाई लूसीफर के गीत गा रहा है यार। बट इम्पॉसिबल नहीं है, यू कैन मूव ऑन। सबसे पहले मुझे 1 साल ये एक्सेप्ट करने में लगा कि जिस औरत को मैं 10 साल से जानता था, वो वाज माय फर्स्ट फ्रेंड एवर। औरत हावी लवर है ये। हाँ अभी मिल्क पटाने की बात चल तो रही थी। भाई अगर तू औरत के साथ चक्कर लगाएगा तो जब उसके पति को पता लगेगा तो तुझे तो छोड़ेगी वो। और एक्ट तो साला ऐसे कर रहा है जैसे ये अकेला है जिसका ब्रेकअप हुआ है। मतलब भाई ये इतना भोंदू है, इसका कोई आंटी काट के गई है तो उसका इल्जाम भी अब मैट्रिक्स पे डाल रहा है। डेविल कौन है? अबे तू कौन है? मैं बात कर रहा हूँ तीर्थ परसाना की। कुछ लोग इन्हें इंटरनेट का मोस्ट मिस्टीरियस इंसान मानते हैं। मोस्ट मिस्टीरियस इंसान मानते हैं? अबे इसको इंसान ही नहीं मानते हैं। क्या मिस्टीरियस भाई, इससे ज्यादा मिस्टीरियस तो दीपक कलाल और पुनीत सुपरस्टार का कैरेक्टर है। अगर इसको लेके कुछ मिस्ट्री है तो वो ये है कि ये नशे कौन से करता है, सूखे या गीले। आई वांट टू आस्क यू कि बॉस लूसीफर इनोसेंट ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये गुजरातियों की मीठी दाल खानी बंद करवाओ। शक्कर वाली दाल पी के भंड बैठा है ये। एक तो वो बेचारा पॉडकास्टर 500 रुपए लेके तेरा इतना स्पेशल इंट्रो दे रहा और कुछ कुछ पूछने पे लगा हुआ है तुझसे। तू क्या कर रहा? भंड बैठा है साला, अपनी किताब को घूरे जा रहा है। अबे किताबें तेरे मोहल्ले की लड़कियां नहीं है, नजर हटा ले। 2021 में लोगों को लगता था कि आई एम सम गाय फ्रॉम UAE, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा होता था कि माय कंटेंट वाज नॉट इंडियन, ठीक है? तो लोगों को लगता था कि ये दिखता इंडियन है लेकिन ये दुबई से या फिर UAE से है। UAE में टैक्सी चलाने वाला भी नहीं लगता ब्रो तू। 2021 में भी तुम चूतिए थे और आज भी तुम वही हो। बस अभी फर्क सिर्फ इतना आ गया कि पहले तो इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को कॉपी करता था और अभी उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कर रहा है। ये लूसीफर कहाँ से आया? ये एक गुजराती लड़के की जिंदगी में लूसीफर कहाँ से आ गया? और लूसीफर इनोसेंट
एक आपकी इंस्टाग्राम पे टैगलाइन है लूसिफर वाज इनोसेंट और किताब भी आई है जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इंडिया में पागल हो गए हैं लोग इस किताब के ऊपर। ये हाँ भाई, किताब इंडिया में पागल हो गए लोग इस किताब के ऊपर नहीं, इस मीठी गोली को देखने के बाद, शुगर की पिल, डायबिटीज की पिल को देखने के बाद पागल हो गए इंडिया में लोग। आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। हाँ भाई, बताने की जरूरत है नहीं कि तू अनपढ़ है, सबको पता लग रहा है। और सिर्फ किताब ही नहीं भाई, तूने तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पढ़ा आज तक। तेरा नाम है तीर्थ, मतलब कि एक स्पिरिचुअल प्लेस, और तू क्या कर रहा है इंटरनेट पे 12 साल के लौंडों को लूसीफर के गीत सुना रहा। इमेजिन मी लॉन्चिंग अ बुक और केवल 17 दिन के अंदर आई बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर। बट 17 दिन में इसकी किताब नंबर 1 आ गई। बताओ यार, साथ श्री तीर्थ परसाना महाराज का लिखा हुआ धार्मिक ग्रंथ, सत्य की किताब, दुनिया को बदलने वाली किताब, जिन पन्नों में वेद पुराणों की एक असलियत चीज लिखी है, उसको 17 दिन लगे हैं भाई नंबर 1 किताब बनने के लिए। कितनी गलत बात है। अभी यही किताब अगर विदेश में लॉन्च होती ना दोस्तों, तो 2 दिन में लोग सड़क पे उतर आते। नहीं, किताब को लेने नहीं दोस्तों, वो चूतियां वो बिन मात के उतर आते हैं हर दूसरे दिन सड़क पे। अबे ओ रुक जा है रुक जा, तू ये स्कूल के आगे से निकल मत, वापस इसमें एडमिशन ले ले। मुझे तो अचंभा है कि तू पास कैसे हो गया। स्कूल में पूरे दिन बैठ के तो लोंडो को भूत की कहानी सुनाता रहता था तू। लल्ला, अगर तुम सही से पढ़ लेते तो ये किताबें बेचने के लिए पेड पॉडकास्ट नहीं करने पड़ते। तेरी लिखी किताब स्कूल में मास्टर आज खुद पढ़ा रहा होता। तो ठीक है भाई, इसी के साथ वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। नो हेट ब्रो, बट ये जिस तरह की चीजें तुम कर रहे हो थोड़ा सुधर के करो, थोड़ा अच्छे से करो भाई। थोड़ी आंखें कम चौड़ी करे कर भाई, थोड़ी कम चौड़ी करे कर आंखें, किस दिन कोई उंगली दे जाएगा इनमें नहीं तो। बाय 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 गाइस, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।